हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, सुनील, शाहिद और डेविड। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 4:3:2। शाहिद रिटायर हो रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है। इस टाइम पर आपने अपनी गुडविल की वैल्यूएशन की, वो है 72,000। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? और डेविड और सुनील की आगे चल करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो आपको दी गई है 5:3। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सुनील, शाहिद और डेविड, इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी? 4:3:2। अगर शाहिद फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर सुनील और डेविड ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे 5:3 की रेशियो में। करेक्ट। अब अगर शाहिद इस फर्म को छोड़ के जा रहा है तो इसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था 3/9, वो रिमेनिंग पार्टनर्स में ही बटा होगा। लेकिन किसको कितना मिला, इन दोनों ने किस हिसाब से बांटा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम कंपेयर करके देखेंगे न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो को, तभी पता चलेगा। हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कैसे? जब पहले और अब से हम उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते तभी हमें पता चलता है कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। तो इसी तरह से यहाँ पर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करोगे, तभी पता चलेगा कि इनमें से किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बड़ा। तो न्यू रेशियो में सुनील का शेयर था 5/8, ओल्ड में है 4/9। तो पहले से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया, कितना? 13/72। ये जो वो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन आपको मिली है, वो क्या है? इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कि इसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि शाहिद का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसमें से इतनी फ्रैक्शन इसको ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरह से डेविड का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पहले था 2/9, अब न्यू रेशियो में 3/8 हो गया। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पहले से बढ़ गया, कितना? 11/72। इतनी फ्रैक्शन से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है। बढ़ गया है ना? कैसे बढ़ा? शाहिद के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इसको भी मिला कंट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों ने इस हिसाब से किया, इन दोनों को इतना इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। तो गेनिंग रेशियो अगर निकालनी है तो क्या करेंगे? फ्रैक्शन आपके पास आ गई, रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम है तो 13:11 आ गई। एक तरह से रेशियो क्या बताती है कि किस प्रोपोर्शन में किसको कितना मिला। शाहिद के प्रॉफिट में किसका कितना प्रोपोर्शन है, किसको कितना मिल रहा है। करेक्ट। अब देखो, जैसे आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में किया था कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, तो यहां पर हमारी फर्म एक तरह से रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। हमने अपनी गुडविल की वैल्यूएशन की और नए पार्टनर से उसके शेयर ऑफ गुडविल को डिमांड किया। क्यों करते थे हम वो डिमांड? ताकि उसके आने पर जो बाकी के पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स, उसमें से किसी ना किसी का शेयर ऑफ गुडविल घटता था, शेयर ऑफ प्रॉफिट घट करके नए पार्टनर को ट्रांसफर होता था। तो वो जो गुडविल लाता था वो किस लिए लाता था? ताकि उसके आने पर जिसका नुकसान हो रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल जो मिल रहा है उसको, नए पार्टनर को, वो उसको कंपनसेट कर सके। उसी तरह से यहां पर अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, शायद अगर रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म है। एक तरह से हम यही मान के चलेंगे कि हम अपनी फर्म को वाइंड अप कर रहे हैं। अगर हम बेचते हैं आज की डेट में तो हमारी फर्म की गुडविल क्या है? 72,000। और इस गुडविल में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका भी हिस्सा होगा। क्यों होगा? देखो, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कैपिटल तो उसकी मिलेगी मिलेगी, जितने प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स है, आज तक जो भी उसने बिजनेस किया उस बिजनेस में प्रॉफिट और रिजर्व्स में उसका हिस्सा होगा। जो बिजनेस की रेपुटेशन बनी उसकी वजह से इतनी मेहनत करने पर, तो उस गुडविल में उसका हिस्सा भी तो बनेगा। तो ये 72,000 में जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसी हिसाब से इसका शेयर ऑफ गुडविल भी बनेगा,
जो कि 24,000 है। तो जब इसका पूरा हिसाब किताब किया जाएगा तो उसमें ये 24,000 की गुडविल भी ऐड होगी कि तुम्हें ये गुडविल दी जाएगी, इतना पैसा तुम्हें मिलेगा। लेकिन इसको देगा कौन? वही पार्टनर्स देंगे जो इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को ले रहे हैं, जिनको इसका शेयर ऑफ गुडविल आगे चल करके जब हम बेचेंगे, पूरे बिजनेस को वाइंड अप करेंगे, तभी गुडविल को रियलाइज करेंगे ना। तो तब इसका शेयर ऑफ गुडविल उन पार्टनर्स को मिलेगा जिनको इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने वाला है। तो वो कौन है? सुनील और डेविड। तो सुनील और डेविड ही इसको कंपनसेट करेंगे, क्योंकि ये जा रहा है, इसको इसका शेयर ऑफ गुडविल आज नहीं मिल रहा, तो इसको देगा कौन? सुनील और डेविड। किस हिसाब से? जिस हिसाब से इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट इनको मिल रहा है। इस प्रोपोर्शन में, इस शाहिद के शेयर ऑफ प्रॉफिट में इस किसको कितना मिला, उसी हिसाब से वो पेमेंट करेगा। तो 24,000 में इतनी फ्रैक्शन से सुनील को मिलने वाला है, 13,000 का उसको फायदा होने वाला है, तो वो इतनी ही पेमेंट करेगा। और 24,000 का इतना हिस्सा डेविड को मिलने वाला है, तो डेबिट इतनी पेमेंट करेगा। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? सुनील और डेबिट, इसलिए ये दोनों डेबिट होंगे। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? शाहिद। एक तरह से वो छोड़ के जा रहा है, अब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल सेक्रीफाइस हो रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। अब इतनी बात समझ में आ गई, तो अब एंट्री क्या बनेगी? देखो, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो, जितना जिसका अमाउंट बनता है, जिसको जितना पेमेंट करना है। एक तरह से शाहिद ने अपना शेयर ऑफ गुडविल इनको बेचा, इन्होंने खरीदा, तो ये पेमेंट कर रहे हैं। तो 13,000 सुनील पेमेंट करेगा, डेविड 11,000 की, और शाहिद को इसकी पेमेंट मिल जाएगी जो सामान इसने बेचा है। करेक्ट है? तो एज ए लेमैन की लैंग्वेज में तो हम यही समझेंगे ना, इसने अपना सामान बेचा, गुडविल बेची, और इन दोनों ने खरीदी और इसकी पेमेंट इन्होंने की। करेक्ट? तो इस तरह से समझोगे कॉन्सेप्ट्स को तो कभी नहीं भूलोगे। जो डेली लाइफ से आप कनेक्ट करके सब्जेक्ट्स को करते हो, तो वो सब्जेक्ट, वो कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उसे आप कभी नहीं भूलते। तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आप सेक्रीफाइसिंग में कर रहे थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में आपको सिर्फ गेनिंग रेशियो लेनी है। यहां पर हमको एक गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए क्या चाहिए? गेनिंग रेशियो। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नहीं प्रैक्टिस के लिए। अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पूछ सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन है, इसलिए कनेक्टेड रहो। गुड बाय एंड टेक केयर।